19 जून 2019 चेन्नई। सुबह की चिलचिलाती धूप धीरे धीरे और तेज हो रही थी, लेकिन लोगों की सांसें थम रही थी। देखते ही देखते चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। पूंडी, चेलावरम, रेड हिल्स और चेम्बरम बक्कम, ये चारों वाटर रिजर्वियर्स जो कभी इस शहर की प्यास बुझाते थे, आज पूरी तरह से सूख चुके थे। शहर के 1 करोड़ 10 लाख लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। नल बंद, टैंकर खाली और सड़कों पर पानी के लिए लंबी लंबी कतारें। स्कूल्स, ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब बंद कर दिए गए थे। गरीब बस्तियों में एक परिवार को मुश्किल से 30 लीटर पानी मिल रहा था, जबकि अमीर लोग 5-5 हज़ार रुपये देकर एक प्राइवेट टैंकर खरीद रहे थे। और इसी सिचुएशन को दुनिया नाम देती है डे ज़ीरो। अब वहाँ की गवर्नमेंट ने इस डिज़ास्टर को कैसे हैंडल किया, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर चेन्नई का पानी क्यों सूख गया था। क्या हमारे शहर की भी कभी ऐसी नौबत आ सकती है? और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें डे ज़ीरो जैसे दिन देखने पर मजबूर करती हैं? और अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिससे पूरे शहर का कारोबार ठप हो जाता है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में। भारत में 400 से ज़्यादा नदियां बहती हैं और गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये नदियां सिर्फ हमारी संस्कृति ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार होने के साथ साथ हमारी रगों में बहता हुआ इतिहास भी है। लेकिन अब लगातार इनका जल स्तर और फ्लो कम होता जा रहा है और इनको पॉल्यूट करने में रही सही कसर सीवेज का गंदा पानी पूरा कर देता है। बिहार में 40 से ज़्यादा नदियां सूख चुकी हैं और नर्मदा, जो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, वो गर्मियों में अपने नॉर्मल फ्लो का सिर्फ 2% लेकर बहती है। और इसके ऊपर बने 6 बड़े डैम्स और सैंड माइनिंग ने तो इसका फ्लो लगभग खत्म कर दिया है। गंगा नदी तो 11 राज्यों से गुजरती है और 40 करोड़ लोग यानी देश की 28% जनता इसके पानी पर डिपेंड करती है। और गंगा हमारी 40% पानी की जरूरत को पूरा करती है, चाहे वो खेती हो, इंडस्ट्री हो या फिर हमारे घर का नल हो। और सिर्फ यही नहीं, इसमें दुनिया की 18% यूनिक एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी रहती है। लेकिन गंगा में हर दिन 1 बिलियन लीटर गंदा पानी डाला जाता है, जिससे प्रदूषण तो फैल ही रहा है, साथ में गंगा की डॉल्फिन जो बिना आंखों के सोनार से रास्ता ढूंढती है, आज वो भी खतरे में है। 1980s में जहां गंगा में 3,500 गंगा डॉल्फिन थी, आज सिर्फ 2,000 ही बची हुई है। और दिल्ली की यमुना नदी का पानी तो इतना गंदा हो चुका है कि उसमें एक मछली तक भी जिंदा नहीं रह सकती। जो यमुना नदी 100 साल पहले एकदम साफ और नीली दिखती थी, आज दिल्ली का एक टॉक्सिक नाला बन चुकी है। पहला, ओवर एक्सट्रैक्शन। भारत में 84% पानी खेती में जाता है, लेकिन पुराने इरिगेशन सिस्टम की वजह से आधे से ज्यादा पानी तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। पंजाब में ग्राउंड वाटर डिप्लेशन इतना ज्यादा है कि 84% ब्लॉक्स में पानी 200 फीट से भी नीचे चला गया है। अब क्योंकि ग्राउंड वाटर ही रिवर्स को बेस फ्लो देता है, इसलिए इसके खत्म होने से नदियां भी सूखने लगती हैं। दूसरा, पॉल्यूशन और वाटर क्वालिटी। नदियां सिर्फ सूख नहीं रही हैं, बल्कि उनकी वाटर क्वालिटी भी बहुत तेजी से खराब हो रही है। CPCB 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की आधी से ज्यादा रिवर्स पॉल्यूटेड हैं। दिल्ली की यमुना नदी का BOD 30 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर है, यानी यमुना का पानी पीना तो दूर की बात है, उसमें कोई एक्वाटिक लाइफ भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। अब जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है, जिससे नदियों का नेचुरल रिचार्ज अफेक्ट हो रहा है। और कावेरी नदी का वाटर फ्लो साल 2000 के बाद से 35% कम हो गया है, जिससे साउथ में वाटर क्राइसिस बढ़ गया है। सरस्वती नदी सिर्फ एक मिथोलॉजिकल नदी नहीं है, बल्कि ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि ये एक असली नदी थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जीवन देती थी। लेकिन 1900 BCE के आसपास टेक्टोनिक एक्टिविटी और क्लाइमेट चेंज ने इसके ट्रिब्यूटरीज बदल दिए और ये नदी पूरी तरह से सूख गई। आज घग्गर हकरा नदी इसका एक छोटा सा हिस्सा है जो अब सीजनल स्ट्रीम बन चुका है। टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए तो वेल्लोर से पानी की ट्रेन शुरू की गई, जो रोज 25 लाख लीटर पानी लाती थी और टैंकरों की संख्या भी 6,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी गई थी। और नेममेली और मिंजूर में लगे डिसैलिनेशन प्लांट से हर दिन लगभग 525 मिलियन लीटर की पानी की सप्लाई की गई थी। बात करें अगर परमानेंट सोल्यूशन की, तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी की गई, वेटलैंड्स और मंदिर टैक्स की बहाली शुरू की गई और 260 मिलियन लीटर पर डे का सीवेज वेस्ट वाटर रीयूज प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था।
अगस्त में जो मानसून आया उसने साफ की गई झीलों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बाकी रिसोर्सेज को फिर से रिचार्ज कर दिया और काफ़ी हद तक फिर चेन्नई ने राहत की सांस ली। लेकिन एक शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली का हिस्सा है, वहाँ पानी की ऐसी किल्लत होगी कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये कोई सडन डिजास्टर नहीं था, बल्कि ये संकट सालों से बन रहा था। 2016, 17 और 18 में मानसून की बारिश प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 55% कम हुई थी। कोयम और अडियार जैसी नदियां अब सीवेज का नाला बन चुकी थी और 800 झीलें जो कभी सिटी ऑफ लेक्स का गौरव हुआ करते थे, उस टाइम पर ये बस कचरे का ढेर बनकर रह गए थे। शहर में अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शंस, मॉल, अपार्टमेंट्स और फैक्ट्रियां बनती गई और पानी का रास्ता बंद होता गया और इस पूरी सिचुएशन ने चेन्नई को ये दिन देखने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये संकट सिर्फ सूखने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्लास्टिक और पॉल्यूशन भी हमारी नदियों को खत्म कर रहा है। जब आप किसी भी तरह का रैपर नाले में फेंकता है तो आपको लगता है कि आपका काम हो गया है, लेकिन यही प्लास्टिक टूटकर माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है जो उसे नाले से नदियों में और फिर नदियों से समंदर तक पहुंचाता है। वहां से ये मछलियों के पेट में जाता है और फिर उन्हीं मछलियों को आप खाते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो तब भी हम खाने में नमक तो खा ही रहे हैं। और इस तरह से हर हफ्ते हम करीब 5 ग्राम प्लास्टिक खा लेते हैं, यानी एक ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जितना। यमुना इसका लाइव एग्जाम्पल है। दिल्ली का 58% कचरा इसमें डंप होता है। इस नदी के पानी में ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो है, जिससे इस पानी में कोई मछली भी जिंदा नहीं रह सकती है। फिर भी इसके किनारे खेती होती है जिसको यमुना के पानी से सींचा जाता है और फिर वही सब्जियां दिल्ली के बाजारों में बिकते हैं और जाने अनजाने कितने सारे लोग इस जहर को खा रहे हैं। और गंगा की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। इसमें हर दिन 12,000 मिलियन लीटर सीवेज डाला जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट की कैपेसिटी सिर्फ 4,000 मिलियन लीटर की है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 32,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालत अब भी जस के तस ही है। इंटरसेप्टर नाम की ये नाव ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्लीनअप और ओशन क्लीनअप मिशन है। ये नाव गंदे पानी को मशीन के अंदर डालकर प्लास्टिक को अलग करती है और साफ पानी को वापस नदी में छोड़ देती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये नाव सोलर पावर्ड है। थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश जो हमारे जैसे ही डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ भी बैरियर से कचरा रोका जा रहा है, तो फिर इसमें हम क्यों पीछे हैं? भारत में भी ये हो सकता है। गंगा, यमुना या फिर हमारी दूसरी नदियों में भी इंटरसेप्टर लगाई जा सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे कचरे को नाले में डालने की बजाय उसकी सही जगह पर डालना। इसके अलावा रिफॉरेस्टेशन से नदी किनारे पेड़ लगाए जा सकते हैं जो पानी को स्पंज की तरह स्टोर करके रखे। ड्रिप इरिगेशन से खेती में पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लातूर जैसे सूखाग्रस्त इलाकों को भी पानी से भरपूर किया जा सकता है। तो ये थी भारत की नदियों की कहानी, एक कहानी जो पानी से शुरू होती है और हमारे जीवन, कल्चर और भविष्य पर आकर अटक जाती है। लेकिन ये कहानी अभी अधूरी है, जिसका अंत और भविष्य दोनों हमारे ही हाथ में है। और मैं जानता हूँ कि हम में से कोई भी इसका बुरा अंत नहीं देखना चाहता, बल्कि हम सब एक ऐसा भविष्य देखना चाहते हैं जहाँ नदियाँ फिर से बहती रहें, साफ रहें और जिंदा रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी इसके प्रति जागरूक करो। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।